डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि सर और आप सभी का स्वागत है भिस्के बेदा सागर सिंह के चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के जियोग्राफी यानी भूगोल पार्ट 1 ग वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को जियोग्राफी यानी भूगोल की स्टार्टिंग से वीडियो देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है। आप उस लिंक पर जाके जियोग्राफी की फुल वीडियो देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? इसका आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 7%। हमारा अगला प्रश्न है, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, चरक को। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, घड़ियाल या मगरमच्छ। हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरवन है? इसका आंसर हो जाएगा सी, केरल में। बी, पश्चिम। हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरवन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मयूर यानी कि मोर, पीकॉक। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 5%। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की धारा 21 का संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा बी, वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण। हमारा अगला प्रश्न है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 वर्गों में। हमारा अगला प्रश्न है, एफएओ को वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने भूमि पर वन का विस्तार था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 अरब हेक्टेयर पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 19.27। हमारा अगला प्रश्न है, वन्य जीवों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1952 में। हमारा अगला प्रश्न है, सर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत कम था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 90.03। हमारा अगला प्रश्न है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बी, 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में भूमि में हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, टेक्नॉल का उपयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कैंसर में। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए, अफ्रीकी कन्वेंशन। हमारा अगला प्रश्न है, मैक्स का सबसे अधिक विस्तार है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सुंदरवन में। हमारा अगला प्रश्न है, वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। हमारा अगला प्रश्न है, गुजरात के गिर वन में कौन सा जानवर मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, बांस किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, पतझड़। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कौन उभयचर जीव नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, चूहा। हमारा अगला प्रश्न है, किस पेड़ की छाल से कॉर्क बनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, ओक। ओक के पेड़ से कॉर्क बनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी,
बाघ। हमारा अगला प्रश्न है, वनराज किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, शेर। वैसे भी शेर जंगल का राजा होता है, इसे वनराज भी कह सकते हैं, वन राजा भी कह सकते हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, गजराज किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, हाथी को। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कौन हमारे देश से लुप्त हो चुका है? इसका आंसर हो जाएगा ए, चीता। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कौन शाकाहारी नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भेड़िया। हमारा अगला प्रश्न है, किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सागवान। हमारा अगला प्रश्न है, मीन किससे प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, मैंग्रोव से। हमारा अगला प्रश्न है, बलूत किस वन की विशेषता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पर्वतीय। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कौन मांसाहारी जीव नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, जंगली बकरा। हमारा अगला प्रश्न है, गरोन, केवड़ा और मौ किस वन के वृक्ष हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, डेल्टाई। हमारा अगला प्रश्न है, हरर बढ़ेड़ा किस वन से प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पतझड़ से। हमारा अगला प्रश्न है, शहतूत और साल किस प्रकार के यन की वनस्पतियां हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, पतझड़। हमारा अगला प्रश्न है, चिकनी और चमकदार सतह के समान किस लकड़ी से बनते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, पाइन के पेड़ से। हमारा अगला प्रश्न है, चंदन के वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक। हमारा अगला प्रश्न है, प्लाईवुड का निर्माण किस देश से शुरू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन से। हमारा अगला प्रश्न होगा, फर्नीचर बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग में नहीं लाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, चीड़ की लकड़ी को प्रयोग में नहीं लाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वनों से प्राप्त उत्पादों को कितने वर्गों में रखा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 2। हमारा अगला प्रश्न है, एवोनी किस प्रकार के वन का वृक्ष है? इसका आंसर हो जाएगा सी, चिरहरित। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन है? इसका आंसर हो जाएगा डी, पतझड़। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीव संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, भालू। क्योंकि भालू जो है वो जीव संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है, ये शांत स्वभाव का जानवर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, रेल लाइनों के नीचे स्लीपर बनाने में किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सानवुड। क्योंकि जो सानवुड की लकड़ियाँ होती है वो जल्दी सड़ती नहीं है, इसलिए रेल लाइनों के नीचे स्लीपर बनाने में सानवुड की लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वन्य प्राणियों के कितने वर्ग हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 5 प्रकार के वन्य प्राणी होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार के वन मिलते हैं? इसका आंसर भी हो जाएगा 5, यानी कि भारत में मुख्य रूप से 5 प्रकार के ही वन भी मिलते हैं, वन यानी जंगल। हमारा अगला प्रश्न है, वन नीति के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, 6। हमारा अगला प्रश्न है, देश में कुल कितने जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, 15। यानी कि हमारे देश में कुल 15 जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय वन नीतियाँ इनमें से किस वर्ष नहीं घोषित की गई? इसका आंसर हो जाएगा सी 1977 में, यानी कि भारत की जो राष्ट्रीय वन नीतियाँ थी 1977 में घोषित नहीं की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, पक्षियों की कितनी प्रजातियां विनाश के कगार पर हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए 44, यानी कि पक्षियों की जो 44 प्रजातियां हैं वो विनाश के कगार पर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्तनधारियों की कितनी प्रजातियां विनाश के कगार पर हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी 79, यानी कि वैसी प्रजातियां जो कि बच्चा पैदा करती हैं वो उनकी प्रजातियां जो है 79 है जो विनाश के कगार पर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी 99, यानी कि भारत में कुल 99 राष्ट्रीय उद्यान हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वनस्पतियों की कितनी प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है? इसका आंसर हो जाएगा सी 1500, यानी कि वनस्पतियां की जो है 1500 प्रजातियां लुप्त होने का खतरा है, यानी इनविजिबल। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी पतझड़, यानी कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पतझड़ जैसे वन पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वी तट पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए डेल्टाई वन, यानी कि जो पूर्वी तट पर वन पाए जाते हैं वो डेल्टाई वन के जैसे पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की लगभग कितनी भूमि पर वनों का विस्तार है? इसका आंसर हो जाएगा बी 6.7 करोड़ हेक्टेयर, यानी कि भारत की 6.7 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वनों का विस्तार है, मतलब कि 6.7 करोड़ हेक्टेयर में पूरा जंगल है। हमारा अगला प्रश्न है, सदाबहार वन भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी उत्तर पूर्व में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए नीलगिरी, यानी कि भारत का जो पहला जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित किया गया था वो नीलगिरी है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किसकी टहनियों से धनुष बनाए जाते थे? इसका आंसर हो जाएगा सी हिमालयन वय्यो। अगला प्रश्न है, इनमें कौन दुर्लभ प्रजाति नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए मिथुन। हमारा अगला प्रश्न है, वन किस प्रकार की संपत्ति है? इसका आंसर हो जाएगा सी ए एवं बी दोनों, यानी कि वन जो है नवीकरणीय संपत्ति भी है और राष्ट्रीय संपत्ति भी है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वनस्पति से कैंसर की औषधियाँ तैयार की जा रही है? इसका आंसर हो जाएगा हिमालयन यव, यानी बी। अगला प्रश्न है, इनमें कौन दुर्लभ प्रजाति है? इसका आंसर हो जाएगा सी ए एवं बी दोनों, यानी कि पांडा और रेगिस्तानी लोमड़ी जो है ये दोनों के दोनों दुर्लभ प्रजाति हैं। हमारा अगला और आखिरी सवाल है, पर्वतीय वन कितनी ऊंचाइयों पर पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी 1500 से 3000 मीटर तक।